प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशुका और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उसमें शामिल होंगे। विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर चर्चा इस बैठक के दौरान होगी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। तो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो नीति आयोग की इस बैठक में विकसित भारत का जो 2047 तक का जो विजन है उस दस्तावेज को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया है। नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दल जो है वो शामिल नहीं होंगे। इंडिया ब्लॉक के जो तमाम दल हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं सभी ने इसका बहिष्कार किया है। तमाम दलों ने इसका बहिष्कार किया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोहर केसरी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। मनोहर, नीति आयोग की इस बैठक को लेकर क्या आज की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल आज सुबह में बैठक शुरू होगी और देर शाम तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद शाम में 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा क्या चीज इस बैठक में क्या रहा। लेकिन जो सोर्सेस कह रहे हैं कि आज की बैठक काफी कॉम्प्रिहेंसिव बैठक है और 9th गवर्निंग काउंसिल की बैठक है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल शामिल होंगे। कई सेंट्रल मिनिस्टर भी शामिल रहेंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक की जो रूल्ड चीफ मिनिस्टर हैं वो इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ 2 ही हैं, ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन जो झारखंड से आते हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे। जहां तक बैठक का एजेंडा का सवाल है तो बैठक का एजेंडा है कि किस तरह से हम 2047 में भारत को विकसित बनाए, भारत विकसित राष्ट्र हो। तो इसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए। अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या हम लैंड या प्रॉपर्टी को किस तरह से एक मैकेनाइज्ड सिस्टम में डिजिटलाइज कर सके, इन सारी इश्यूज को लेकर के चर्चा होनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के भी चर्चा होगी कि किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइंस हो सकती है। अगर हम चौथी बात करें तो चौथी बात यह है कि जो लास्ट ईयर चीफ सेक्रेटरीज की बैठक हुई थी और उस बैठक में जो रिकमेंडेशंस आए थे उस रिकमेंडेशन को कैसे हम लागू कर सके, इन सारे इश्यूज को लेकर के चर्चा होनी है। जी, आज इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं उन्होंने भी इस बैठक का बहिष्कार किया है। विपक्ष के कई नेता हैं जिन्होंने बैठक का बहिष्कार किया है। कोई मुख्य कारण उसका? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से हमने कई पार्टी के लीडर्स और नेताओं से हमने बातचीत की है और उनका ये कहना है कि जब इंडिया ब्लॉक को बजट में इग्नोर किया गया है तो हम इस बैठक में जाकर के ही क्या करेंगे जब हमारे राज्यों को ही कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इंडिया ब्लॉक में 2 फाड़ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने सीधे गुगली दे दी है और वो बैठक में शामिल होने जा रही है। वहीं हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो इंडिया ब्लॉक की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी कई बार इस तरह से कांग्रेस को दरकिनार करते हुए अपना फैसला करती है
चाहे लोकसभा चुनाव 2024 की बात हो, तो वो पश्चिम बंगाल में हमने देखा कैसे वो अलग से चुनाव लड़ी। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ब्लॉक में सीधे तौर पर जो है सो एकजुटता नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल मनोहर, साथ ही क्या वक्त इस बैठक का रहने वाला है, कितने बजे से बैठक शुरू होगी? देखिए, बैठक सुबह में शुरू हो जाएगी और बताया जा रहा है कि शाम में करीब 4 बजे तक चलेगी और 6 बजे आधिकारिक तौर पर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। जी चलिए ठीक है मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता भोपाल से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। वैभव, आपके पास क्या जानकारी है बैठक को लेकर? बिल्कुल, कल ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं और आज दिल्ली में उनकी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, क्योंकि आज नीति आयोग की बैठक भी है। इसके साथ ही जो कि बैठक होगी पीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे, दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। सुबह 9 बजे से राष्ट्रपति भवन का जो कल्चर हॉल है वहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग के शासी परिषद की 9वीं बैठक होने जा रही है। इसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल ही पहुंच गए थे। इसके बाद भी कई सारे स्थानीय कार्यक्रम हैं जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन नीति आयोग की बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट भी आई थी उसमें बताया गया था कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। जब पिछले साल 20 और 21 में मध्य प्रदेश को 100 में से 62 अंक मिले थे, लेकिन इस बार 5 अंक ज्यादा मिले हैं और मध्य प्रदेश की जो कैटेगरी है वो भी बदली है और बताया गया है कि मध्य प्रदेश में तेजी से काम हो रहा है। हालांकि कुछ बिंदु जरूर थे, इस पर नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से पता चला कि वहां मध्य प्रदेश को काम करने की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो मध्य प्रदेश बेहतर तरीके से काम कर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया गया था। तो आज जब नीति आयोग की जब बैठक होगी तो इस रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी और किस तरीके से आगे काम करना है उस पर भी पीएम मोदी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के साथ जो दूसरे राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को निर्देश देंगे और उनके सुझाव जो रहेंगे उस पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए ठीक है वैभव, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।